नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं चोलामंगलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के ऊपर। इस स्टॉक की जो करंट अभी मार्केट प्राइस है वो लगभग 679 रुपये के आसपास है। और अगर मैं इस स्टॉक में आपको बताऊं, इसका जो टेक्निकल ट्रेंड है वो लगभग बुलिश आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए, बुलिश है और सब RSI भी MACD, ठीक है, आपको मूविंग एवरेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा है। अगर हम इस स्टॉक की क्वालिटी की बात करें तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है गुड क्वालिटी का स्टॉक है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूएशन है स्टॉक का वो अभी फ़िलहाल वेरी एक्सपेंसिव के ऊपर चल रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और वेरी एक्सपेंसिव के ऊपर आपको बहुत थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आपको वेरी अट्रैक्टिव लेवल पे मिल जाए या अट्रैक्टिव लेवल पे मिल जाए या फेयर लेवल पे मिल जाए तो आपको इस लेवल पर ज़रूर खरीदारी करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनालिस्ट की, तो देखिए जो एनालिस्ट हैं वो लगभग 6 एनालिस्ट यहाँ पे खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। तो मैं तो इनके साथ अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये खरीदारी करने के लिए राय दे रहे हैं तो अभी आप थोड़ा सा पैसा लगाइए, बहुत थोड़ा सा पैसा लगाइए। और यहाँ पे निगेटिव इस स्टॉक के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है तभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए अभी फ़िलहाल। और आप पूरा एकदम सोच समझ के देख के ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। देखिए, किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रिटर्न एनालिसिस पे, मतलब स्टॉक का रिटर्न कैसा है। तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे कि इस स्टॉक ने रिटर्न कितना दिया है, किस समय में कितना पैसा बनाया है। देखिए, अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में लगभग इसने 1955% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो लगभग 233% का रिटर्न दिया है। अगर हम यहाँ पे 4 साल की बात करें तो 158% का रिटर्न दिया है। अगर हम यहाँ पे 3 साल की बात करें तो लगभग 182% का रिटर्न दिया है। अगर हम 2 ईयर की बात करें तो लगभग 103% का रिटर्न दिया है। और 1 ईयर की बात करें तो लगभग यहाँ पे 44% का रिटर्न दिया है। देखिए, एयरटेल रेट मतलब 2022 से 1 जनवरी 2022 से इस स्टॉक ने 30% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में लगभग 35% का रिटर्न दिया है। देखिए, इधर भी रिटर्न तो है लेकिन उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए, 1 मंथ में लगभग 17% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 6% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कहीं आपको माइनस नहीं दिख रहा है, माइनस आपको बस खाली 1 डे में दिख रहा है, तो यहाँ तक 3 महीने तक तो माइनस चलता है। अगर 3 महीने तक कोई अगर स्टॉक माइनस रहता है तो भी आप उस स्टॉक में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ इस कंपनी की प्रॉफिट कैश फ्लो, आप देखिए इस स्टॉक का जो कैश फ्लो है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मार्च 2021 में निगेटिव आया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर देखिए किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो बहुत ज़्यादा निगेटिव में रहता है, आप ध्यान से देखिए, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा निगेटिव में रहता है तो ये मत समझिए कि वो कंपनी ख़राब है, क्योंकि वो कंपनी हो सकता हो कुछ नए नए काम कर रही हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करें आज शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो देखिए जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। आप ध्यान दीजिएगा, ये दिसंबर 2021 तक ही है, ठीक है, मतलब वहाँ का ये अपडेट है। और देखिए गिरवी रखा हुआ बहुत कम शेयर, लगभग 0.03%। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 33 स्कीमों ने इन्वेस्ट किया लगभग 18.31% की होल्डिंग लेकर। और अगर हम यहीं पे एफआईज होल्डिंग की बात करें तो लगभग 462 एफआईज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया लगभग 17.65% की होल्डिंग।
और यहाँ पे आप अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग जो पैटर्न आप डिवाइड किया हुआ है, देखिए प्रमोटर के पास 51.55% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 18.31। देखिए अभी मैंने जस्ट बताया ये सब चीज़ें। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास लगभग 8% की होल्डिंग है, अदर के पास लगभग 4.48% की होल्डिंग है। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे सेल आउट की है, ठीक है। और एफआई ने भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, म्यूचुअल फंड ने माल उठाया है, और इंश्योरेंस के पास माल कुछ है ही नहीं, अदर डीआई ने भी माल उठाया है, और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे माल बेचा है। तो देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में कि इस कंपनी को आप वॉच करिए, जब आपको एक अच्छे लेवल पे मिले तो आप खरीदारी करिए। हाँ, या फिर आपको एक ऐसा लेवल इंतज़ार करना होगा कि ये शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे। जैसे ये अभी वेरी एक्सपेंसिव पे है, तो आपको एक ऐसे लेवल की तैयारी करनी चाहिए कि उस लेवल तक मेरे को एक अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे दें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।